मित्रों नमस्कार। आज मेरे दिल बहुत ज़्यादा कुंठा से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। उसका कारण है आज के राजनेताओं की सारण जैसे मामले पर भी चुप्पी। ये लोग अब इस हद तक राजनीति के चक्कर में गिरे हुए हैं कि अपराध में भी अब ये लोग बिरादरी देखकर ही काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि सारण का जो मैटर है वो केवल राजपूत बिरादरी चाहे सवर्ण समाज से नहीं होता तो अब तक देश के तमाम नेता जो है पायजामा खोल के नंगा घूमना शुरू कर देते हैं और ऐसा सड़कों पर नंगा नाच तांडव होता कि शायद आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा तांडव ये लोग करते हैं। स्थिति बहुत भयावह हुई। एक राजपूत समाज की बिटिया जो केवल राजपूत कह सकते हैं, बाकी उसके माता पिता का आप सोशल मीडिया पर एक कोई इंटरव्यू ले रहा था या फिर चित्र दिखा रहा था तो उसमें उसके माँ का पहनावा ऐसा था जैसे मतलब वो परिवार कितना निचले स्तर से जूझ रहा था, इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो जो बिटिया जिसका रेप करके कुएं में डाला गया और वो अंततः तड़प तड़प कर मर गई, वो लकड़ी चुन कर लाती थी तब घर में चूल्हा जलता था। उसके लिए कोई अंत्योदय कार्ड नहीं, कोई जो है उज्ज्वला गैस योजना के तहत कोई नहीं, कोई आवास नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, क्योंकि वो सवर समाज में पैदा हुई है, राजपूत समाज में पैदा हुई। यही उसका एकमात्र उस परिवार का एक अपराध है जो उसके न जाने कईयों साल पहले कथित तौर पर किए गए शोषण का रिजल्ट है। हमारे चाहे हम सवर्ण समाज के दादा परदादा यानी 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले इनकी जो कहते हैं उनके माता पिता के ऊपर चले जाएंगे और दादा के बाद तो परदादा का नाम मालूम नहीं है, लेकिन ये 200 साल, 500 साल, हजारों साल पहले किसने किया, कौन किया, कहाँ गया, लेकिन उसका दंड आज की पीढ़ी से लिया जाएगा। अगर सवर्ण समाज में पैदा हो गए तुम्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा और SC ST एक्ट के नाम पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कैंपस, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक आपको आरक्षण से दबाया जाएगा और फिर अंत में तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके ऐसे ही कुएं में फेंक दिया जाएगा, उस पर भी कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये हो रहा है आज की डेट में। क्या ऐसी ही व्यवस्थाओं के कारण रणवीर सेना जैसे संगठनों का जन्म हुआ था? हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, किसी के साथ भेदभाव न होने का शिक्षा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भेदभाव आज बिरादरी के नाम पर सवर्णों का हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार टोटली आज के राजनेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सवर्णों की बलि चढ़ाते हुए जा रहे हैं। इसमें आपको हमको समझने की जरूरत है।
सर्व समाज को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सर्व समाज मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि समाज एक बिरादरी, एक जाति, एक धर्म, एक मजहब से नहीं चलता। समाज, वो भी भारत का समाज, विभिन्न धर्मों का समाज है, विभिन्न जाति बिरादरियों का समाज है, विभिन्न क्षेत्र का समाज है, विभिन्न रहन सहन का समाज है। तो इस समाज को अगर एकजुट करके एक अच्छे देश का निर्माण और अच्छे राज्य की कल्पना करना है, तो निश्चित रूप से किसी के साथ भेदभाव न हो, लेकिन इसके चक्कर में केवल एक वर्ग को इतना दबा दिया जाए कि वो वर्ग फिर से उठने क्या, रोजी रोटी के लिए मोहताज हो जाए और दर दर की ठोकरें खाने लगे, बलात्कार जैसी घटनाएं उसके साथ होने लगे, हत्या होने लगे, और जो है इन सब के बावजूद उनको उनके बारे में कोई बोलने वाला न हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक समाज का हो ही नहीं सकता। तो इन सब चीजों का सुधारने की जरूरत है। जो जिम्मेदार हैं उनको जो है भगाने की जरूरत है, उनकी बहिष्कार करने की जरूरत है। अब जिम्मेदारी को टाला नहीं जा सकता। अब जिम्मेदारों को इसकी सबक सिखाने की जरूरत है, चाहे वो चुनाव में वोट के माध्यम से, चाहे जो है समाज में उठने बैठने के माध्यम से। जिस तरह से आप ने हमारे समाज को अकेला छोड़ा है, सवर्ण समाज को अकेला छोड़ा है, उसी तरह से आने वाले चुनावों में आपको यह समाज अकेले छोड़ने का प्रयास जरूर करेगा। और निश्चित रूप से जब जब सवर्ण ने बोला है, राज सिंहासन डोला है। इसी के साथ मैं इस मुद्दे पर अपनी बात खत्म करता हूं और निश्चित रूप से बिहार सरकार को हमारी तरफ से यह चेतावनी भी है कि जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों पर कठोर कार्रवाई कर यूपी की तरह बिहार में भी बुलडोजर एक्शन हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले और उनको फांसी की सजा हो, ताकि ये इस जघन्य अपराध करने से लोग डरें और ऐसे अपराध को कम किया जा सके। जाति मजहब संप्रदाय के नाम पर इस तरीके से कानूनों को इस तरीके के अपराधों को रोका जा सके। धन्यवाद।